जय हिंद साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन है दिया हुआ है। इस क्वेश्चनों को आपने देखे यहाँ पर कैसे इसको बनेगा। लिखा हुआ है एक टैप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपया में बेचा जाता है। एक टैप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपया में बेचा जाता है। यदि वह 835 रुपया में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती। कह रहे हैं एक टैप रिकॉर्डर को है 935 10% की हानि लाभ पर है, 10% की लाभ पर 935 रुपया में बेचा जाता है। उसे 835 रुपया में बेचा जाता तो कितना उसको हानि होता है। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर देखिए कह रहे हैं। तो ये है कि आपका क्या हो गया, ये विक्रयमूल्य दिया हुआ है, इतना परसेंट के लाभ पर इतना में बेचा जाता है। ये हो गया विक्रयमूल्य हो गया। क्या हो गया, ये विक्रयमूल्य हो गया। तब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तो इतना में बेचा जाता है, ये भी क्या है, विक्रयमूल्य है दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती है। तो यहाँ पर हमें है कि कैसे इसको बनाएंगे, लिखेंगे क्रयमूल्य बराबर क्या होता है। क्रयमूल्य लिखा हुआ है, क्रयमूल्य बराबर होता है विक्रयमूल्य इंटू 100 हो गया। और यहाँ पर लाभ करा है, क्या करा है, 10% लाभ करा है। तो लाभ में क्या होगा, 10 हम जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 100 प्लस लाभ। ये मैंने सूत्र लिख रहा हूँ, क्या है, सूत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 100 प्लस लाभ हो गया, लिख दिए। तो इसको हमने विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, 935 रुपया। उसके बाद यहाँ पर 100 प्लस है 10, 935 इंटू 100 बटा हो गया 110। 0 से 0 काट दिया हमने। काटने के बाद इसको मैंने यहाँ पर 11 से इसको काटते हैं 85, मतलब 850 मरतबा में ये कट गया। कितना है, 850, क्योंकि ये 85 मरतबा में 11 के पहाड़ा में कटेगा और ये 10 बच गया। 10 में है कि गुना कर दिया तो 850 हो गया। तो 850 क्या हो गया, ये एक क्रयमूल्य हो गया। 850 एक क्रयमूल्य हो गया। इस यहाँ से देखिए एक टैप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर, वो टैप रिकॉर्डर है 10% के लाभ पर वो बेचता है, 935 रुपया में बेचता है। तो उसको कितना रुपया हुआ, उसको क्रयमूल्य कितना रुपया में वो खरीदा था, 850 रुपया में। वो व्यक्ति कितने में खरीदा था, यहाँ तक हमें हो गया आंसर, 850 रुपया में वो व्यक्ति खरीदा था। तो 935 रुपया में बेचा है, 10% उसको लाभ हुआ है, समझे। तो हमें फिर कह रहा है यहाँ पर आगे की, मैंने क्वेश्चन को देखो क्या कर रहे हैं कि वही 835 रुपया में बेचा जाता तो उसको वास्तविक हानि कितना होता है। वही टैप रिकॉर्डर को वो 835 रुपया में बेचा जाता तो उसको वास्तविक हानि कितना होता है। तो मैंने है कि यहाँ पर हम लिख देंगे क्रयमूल्य मेरा कितना आया, क्रयमूल्य हो गया 850 रुपया। 850 रुपया क्रयमूल्य आ गया। फिर उसके बाद हमें 835 रुपया में बेचा जाता तो हानि कितना होता है। तो हमने हानि बराबर सूत्र लिखेंगे, हानि बराबर होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। क्रयमूल्य हो गया, विक्रयमूल्य का मान कितना दिया हुआ है इसमें 800, इसमें हो गया नहीं, यहाँ गलती हमें हो गया, क्रयमूल्य माइनस हानि बराबर सूत्र होता है, हानि बराबर सूत्र क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य होता है। एक क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य सूत्र होता है। विक्रयमूल्य हो गया, लिखा गया यहाँ पर सूत्र। हानि बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो हानि मतलब क्रयमूल्य कितना आया है 850 रुपया, माइनस विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ 835 रुपया, कितना आ गया। हानि हमें 15% वास्तविक हानि आ गया हमें 15। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15% हमें है वास्तविक हानि आ गया, समझे।
तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चनों को यहाँ पर हल कर दिया। तो इस क्वेश्चनों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसको ऐसा ही है कि एक पहले यहाँ पर ये देखिए इस क्वेश्चनों को क्या कह रहा है, क्वेश्चनों को पहले देखिए समझिए। क्वेश्चन क्या कहने का अर्थ है कि एक टेप रिकॉर्डर 10% लाभ पर वो 935 रुपया वो बेचा जाता है। 10% लाभ पर 935 रुपया में बेचा जाता है। उसका क्रैमुल मालूम मुझे नहीं था, समझे। तो क्रैमुल पहले मैंने निकाले, तो क्रैमुल मुझे कितना 850 रुपया, उसको खरीदे मैंने थे 850 रुपया में, 935 रुपया में मैंने बेचे, तो 10% हमें लाभ हुआ। तो 10% लाभ पर बेच दिए। तो उसके बाद करा है फिर आगे वही टैप रिकॉर्डर को मैंने 835 रुपये में बेचा जाए तो हानि मुझे कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर फिर उसको है क्रैमुल मुझे निकल गया 850 रुपया, उसको है कि हानि का सूत्र लगा दिए, क्योंकि इसमें विक्रैमुल भी दिया है क्रैमुल भी दिया हुआ है। तो हानि का सूत्र क्या होता है, क्रैमुल माइनस विक्रैमुल। क्रैमुल आ गया है, उसमें से हम विक्रैमुल घटा देंगे, हमें कितना आ गया 15 रुपया आ गया। तो यहाँ पर हमें आंसर हो गया है 15। मैंने अब और है कि आगे मैं बता रहा हूँ, मेरे है कि पेज को फॉलो कीजिए, हर एक मैथ के सवाल आपको, और मतलब कि अनेक रंगों की जो बिहार बोर्ड की हो या हर एक बोर्ड की है जो सिलेबस सब आता रहता है, उसका मैंने इन्फॉर्मेशन मैं अपने सूचनाओं मैंने अपने पेज पर है कि देते रहते हैं। तो आप देखते रहिए और अपना समझते रहिएगा।